हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू स्वीट बाय 24/7। दिस इज अनीता शर्मा और आज के स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो बच्चों के मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं। जो ये क्वेश्चंस होते हैं उनमें से एक जो कॉमन क्वेश्चन है वो ये है कि जो मॉक टेस्ट होते हैं, तो मॉक टेस्ट से क्या हमारा स्कोर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। अगर हम इसको नहीं करेंगे तो इससे हमारा क्या लॉस होगा, और अगर हम इन मॉक टेस्ट को करते हैं तो इससे हमारा क्या बेनिफिट होगा, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाली हूं, बताने वाली हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राइट, तो मॉक टेस्ट के बच्चे अपना एक बेनिफिट होता है। तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि विल माय स्कोर इंक्रीज इन CUET 2024 फ्रॉम मॉक टेस्ट। तो क्या मॉक टेस्ट से मैं अपने CUET के एग्जाम में स्कोर अच्छा कर सकता हूं? तो मेरा कहना है बिल्कुल कर सकते हैं। चाहे वो CUET का एग्जाम है, चाहे वो कोई भी एग्जाम है, UPSC का लगा लो, बोर्ड का लगा लो, आपका CUET का लगा लो, कोई भी एग्जाम लगा लीजिए, तो मॉक टेस्ट को करने का बच्चे अपना फायदा होता है। तो इसमें क्या क्या हम बेनिफिट्स देखने वाले हैं, तो इसका सबसे पहले मैं आपको बताने देना चाहती हूं कि आपको मॉक टेस्ट से फायदे क्या होंगे, बेनिफिट्स क्या होंगे। तो इसके पीछे रीजन क्या है। सो रीजन टू टेक द मॉक टेस्ट फॉर द यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम। तो आपको अभी देखो क्लास 12th में तो आप क्या करते हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिख के आप स्कोर कर लेते हो, अच्छा स्कोर कर लेते हो, लेकिन हमारी असली फाइट जो है वो हमारे CUET के एग्जाम के लिए है। तो क्लास 12th के मार्क्स के बेस पर तो आपके जो है यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होंगे ना, तो उसके लिए आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए और इस बार तो आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी CUET का स्कोर मांग रही है ना, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी है प्राइवेट, तो इसके लिए आपको CUET का स्कोर अच्छा करना पड़ेगा। अब ये स्कोर अच्छा कैसे होगा, जिसके बिहाफ पर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, हम अदर यूनिवर्सिटीज में हम एडमिशन ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको CUET का एग्जाम वो भी बहुत अच्छे मार्क्स से क्रैक करना होगा। तो इसके लिए जो दी बेस्ट आइडिया है वो है आपका मॉक टेस्ट। तो बच्चे, ये जो आपका मॉक टेस्ट होता है, जो आप CUET एग्जाम में देने जाओगे, तो आपको पता है कि CBT बेस्ड होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड होता है। तो आपको ये इस तरह की जब आपके सामने स्क्रीन आएगी तो आपको किस तरह से सॉल्व करना है, उसको कैसे क्या करना है, तो ये सारी चीजें आपको मॉक टेस्ट से क्लियर होती है। यानी कि मॉक टेस्ट सजेस्टेड दैट यू हैव अ सॉलिड फाउंडेशन बट देयर इज द रूम फॉर इंप्रूवमेंट टू रीच द गुड स्कोर। ये एक ऐसा रूम वो नहीं जिसमें आप बैठकर काम कर रहे हो। रूम का मतलब ये होता है, ये एक ऐसा टाइम होता है जब आप इस तरह की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, मॉक टेस्ट को लेकर के प्रिपरेशन कर रहे होते हैं अपने आने वाली कमिंग एग्जाम्स की। तो इससे आप वो सारी नॉलेज गेन कर सकोगे जहां जहां पर आपको करने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल कि आपके चैप्टर्स बहुत ज्यादा है ना, कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो बहुत इजी होंगे, कुछ चैप्टर्स होंगे जो डिफिकल्ट लगते होंगे, कुछ चैप्टर आपको डिफिकल्ट प्लस लेंथी होते हैं। राइट, अब आपको उस हिसाब से आपको क्या करना है, उस हिसाब से आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करके, यानी कि ये बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। लेकिन मॉक टेस्ट को देने से आपका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आपको एक अच्छी नॉलेज मिल जाती है, यानी कि एग्जाम से पहले का जो एनवायरनमेंट आपको मिलता है वो मॉक टेस्ट को सॉल्व करके ही मिलता है। नेक्स्ट में अगर हम बात करूं कि मॉक टेस्ट performance to identify the specific topic or the questions type where you are consistently scoring lower। अब मॉक टेस्ट देने से बार बार जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो इससे आपके वीक और आपके स्ट्रेंथ का पता चल जाता है कि कहां पर आप वीक है, कहां पर आपका जो एक स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है वो कहां पर है। तो अगर जो एरिया आपको, जो स्ट्रॉन्ग एरिया है आपका, कि जो कोई चैप्टर टॉपिक्स आपको अच्छी तरह से आते हैं, तो उसको तो बस एक रिवाइजन लेकर जानी है। लेकिन मॉक टेस्ट को आप बार बार दे रहे हो और आपको बार बार जिस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रही है, जिसके बेस पर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, राइट, तो जब भी आप मॉक टेस्ट के जब उसको सबमिट करते हो, पूरा मॉक टेस्ट करने के बाद जब आप उसको सबमिट करते हो तो देखते हो कि मेरा ये क्वेश्चन गलत है और बार बार वही क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको किस क्वेश्चन पर, किस टॉपिक पर आपको फोकस करना है। क्लियर है। सेकेंड, थर्ड पर बात करते हैं टीचर्स स्ट्रेटेजीज। अब ये टीचर स्ट्रेटेजीज क्या होती है, स्टूडेंट कैन एक्सपेरिमेंट। स्टूडेंट जो है वो मॉक टेस्ट को जब देते हैं तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपके सामने जो मॉनिटर स्क्रीन पर या फिर आप अपने घर में जो मॉक टेस्ट वगैरह देते हैं, ठीक है, वो तो आपको स्क्रीन पर खैर नहीं मिलेगा, लेकिन आप जैसे ऑफलाइन मॉक टेस्ट करते हैं, सैंपल पेपर सॉल्व करते हैं, तो बहुत सारे आप आइडियाज फॉलो करते हो, है ना, कि इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी कर सकता हूं, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी कर सकता हूं। तो जब आप मॉक टेस्ट देंगे ना, तो बच्चे आपकी डिफरेंट जो एक डाइवर्जेंट थिंकिंग है कि आपने उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो डिफरेंट बच्चों के, स्टूडेंट की डिफरेंट वो होती है, थिंकिंग्स होती है। तो आपने ये जो एक्सपेरिमेंट किए अपने आंसर्स को देने के लिए, तो वो
आंसर की स्ट्रेटेजी यानी कि आपने कौन सी अप्रोच वहां पर अप्लाई करी, आपकी जो दी बेस्ट अप्रोच होगी वो आपकी कहीं ना कहीं उस मॉक टेस्ट में लग चुकी है, और यही जो अप्रोच सही अप्रोच है वो आप अपने सीयूटी एग्जाम में लगाओगे, जिसके बिहार पर आपका स्कोर भी अच्छा होगा, आपका वो क्वेश्चन भी ठीक होगा और उसी के हिसाब से आपका स्कोर भी अच्छा होगा। तो कहने का मतलब स्टूडेंट कैन एक्सपेरिमेंट विद द डिफरेंट आंसरिंग स्ट्रेटेजीज ड्यूरिंग द मॉक टेस्ट, दे कैन आइडेंटिफाई द अप्रोचेस दैट वर्क द बेस्ट फॉर देम ड्यूरिंग द एग्जाम। तो जो आपने डिफरेंट जो स्ट्रेटेजीज उसमें अप्लाई करी, तो उसमें से आपने देखा कि मैंने जब ये अप्रोच लगाई तो इससे मेरा क्वेश्चन सही हुआ। जैसे आप किसी चीज को रिकॉल करते हो, तो जो रिकॉल करते हो वो कोई ना कोई तो उसकी ट्रिक बनाते हो, उसको याद करने की कोई ना कोई तो स्ट्रेटेजी आप बनाते हो ना, तो किस स्ट्रेटेजी से आपको वो चीज याद रही, तो वही चीज आपको अप्रोच लगानी है कहां पर, अपने एग्जाम में, ठीक है। और ये जो अप्रोच है वो अपने मॉक टेस्ट में लगा चुके हो। नेक्स्ट आता है, इससे क्या होता है कि एनालाइज योर परफॉर्मेंस, आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ द इंप्रूवमेंट एंड वर्क ऑन एनहांसिंग योर स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो जैसे जैसे आप मॉक टेस्ट देते हैं वैसे वैसे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इंक्रीज होती चली जाती हैं। कहने का मतलब आपका एक बार नहीं, दो बार नहीं, तो बार बार आप इन मॉक टेस्ट को दोगे, बार बार आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, तो इससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इंक्रीज होगी। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास टीचर्स टाइम मैनेजमेंट। ये सिखाता है हमें क्या, मॉक टेस्ट को देने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इससे हमें टाइम मैनेजमेंट के बारे में पता चलता है कि एक लिमिटेड टाइम में आप कितना सॉल्व कर सकते हैं। तो वहां पर लिमिटेड टाइम होता है आपके पास। अगर मैं बात करूं आर्ट्स के सब्जेक्ट की, तो वहां पर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इसमें आपको कितने मिलते हैं, 50 क्वेश्चन में से 40 अटेम्प्ट करने होते हैं, और वो भी 45 मिनट्स के अंदर, राइट। स्पीड और एक्यूरेसी हमने बता दिया कि स्पीड और एक्यूरेसी पर भी ध्यान देना है, लेकिन इससे आपको जो लिमिटेड टाइम मिला उसमें आप अपने इसको टेस्ट को या अपने एग्जाम को आप कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये प्रैक्टिस आप पहले कर चुके हो, जिससे कि आपको फायदा हुआ आपके जो रियल एग्जाम है उसके अंदर। क्लियर है। तो आपको यही स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी है अपने एग्जाम के अंदर। तो अगर आपने इसकी प्रैक्टिस पहले से की है तो आपको कोई किसी तरह की डिफिकल्टी आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी आपके रियल एग्जाम में। लेकिन जो बच्चा पहली बार बिना मॉक टेस्ट दे पहली बार जाएगा तो उसको तो बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि उसको ना तो टाइम मैनेजमेंट के बारे में पता है, ना स्पीड और एक्यूरेसी। तो एक क्वेश्चन पर अगर वो अटक गया तो उसी में अटका रहेगा, बार बार सोचने की कोशिश करेगा, तो इससे वो टाइम निकलता चला जाएगा, राइट। अब आती है बूस्ट द कॉन्फिडेंस। तो मॉक टेस्ट एंड सीइंग द इंप्रूवमेंट। अब जैसे देखो आपके क्वेश्चंस ठीक होते चले गए, मान लीजिए कि आपने 2 से 3 मॉक टेस्ट लगाए, उसमें आपके काफी सारे क्वेश्चंस गलत हो गए, आप चौथा लगाओगे, आप 5वां लगाओगे, इस तरह से आपने 10 मॉक टेस्ट लगा लिए, तो आप अपने आप देखोगे कि किस तरह से आपके अंदर इंप्रूवमेंट आ रही है। और जब इंप्रूवमेंट आती है स्टूडेंट के अंदर या किसी भी पर्सन के अंदर, तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, ताकि वो उस कॉन्फिडेंस के बिहाफ पर अपने रियल जो टाइम होगा उसका, एग्जाम का हो या कोई भी टाइम हो, वो उसमें अपने कॉन्फिडेंस के बेस पर उस पर जीत हासिल कर सके। तो जब आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी, आपके टाइम मैनेजमेंट, आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये सारी चीजें हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है डेफिनेटली आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा, और उसी कॉन्फिडेंस के बेस पर आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकोगे, क्योंकि आपने वो सारी चीजें कर ली है, सभी चीजों की प्रैक्टिस कर ली है, टॉपिक्स आपके क्लियर हो गए हैं, स्पीड एक्यूरेसी आपकी बन गई है, आपने टाइम मैनेजमेंट कर लिया है, स्टडी जो उसकी अप्रोच होती है, सही अप्रोच होती है, आपको उसमें लगाना सीख लिया है। तो इन सारी चीजों से आपका स्कोर अच्छा हो सकता है, और ये किससे पॉसिबल हुआ, सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट से। किससे, सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट से। तो ये सारी चीजें, ये जो सारी बातें मैंने बताई मॉक टेस्ट के बारे में, ये आपको मिल रही है समर्थ 2.0 इसमें एम्बिशन 2.0 बैच के अंदर, राइट। तो ये एम्बिशन 2.0 बैच है, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आप आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, साइंस को, तो अपनी स्ट्रीम के हिसाब से आप उसको चूज कर सकते हो। आज रात 12 बजे तक ये 20% का डिस्काउंट, क्योंकि मंथ एंड सेल ऑफर चल रही है, तो आप ये कूपन कोड लगा करके आप इस पर मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हो। तो ये मैक्सिमम डिस्काउंट आपको इस कूपन कोड को लगाकर मिलेगा, राइट। तो मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए आप कूपन कोड क्या यूज करोगे, Y489। तो अभी क्या चल रही है, मंथ एंड सेल ऑफर चल रहा है, तो इस मंथ एंड सेल ऑफर में आप अपनी मनी भी सेव कीजिए, एक अच्छे से नॉलेज भी लेकर जाइए। तो अच्छी नॉलेज कहां मिलेगी, कि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे परफेक्शन उतनी आती चली जाएगी, और आपका जो रियल टाइम आएगा एग्जाम का, उसमें आपको बिल्कुल आपको डर नहीं लगेगा। एग्जाम से पहले का जो डर होता है, एग्जाम फियर होता है, बिल्कुल निकल चुका होगा। और ये 20% का डिस्काउंट अभी जाकर के इसको
अवेल करो Y489 कूपन कोड लगा करके। अब इसको कैसे अवेल करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। जैसे आप डाउनलोड कर लोगे वहां पर ऑल कोर्सेज आएगा, ऑल कोर्सेज पर यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है। हिंदी में पढ़ना चाहते हो, प्योर हिंदी में हिंदी वाला बैच भी है और आपका इंग्लिश वाला बैच भी है। तो आपको अपने हिसाब से चूज करना है। ये है आपका आर्ट्स का, कॉमर्स का, साइंस का, जो भी आप चूज करना चाहते हो। ये रहा हमारा एम्बिशन 2.0 बैच, राइट। तो इसको क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद देखो बच्चे, मैं इनके फीचर्स बता देती हूँ। लाइव सेशंस आपको मिलेंगे, डेली क्लासेस आपकी चलेंगी, साथ में आपको रिकॉर्डेड सेशंस भी मिलेंगे। कभी क्लास मिस हो जाती है तो रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो ये, और इसके साथ साथ में आपको पीडीएफ, डेली डीपीपीज भी मिलेंगी, है ना। वो सब कुछ मिलेगा आपको, स्टडी मटेरियल जो आपको एक्चुअल में आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए चाहिए, विद इंक्लूडिंग द मॉक टेस्ट। ठीक है, तो इसको क्या करना है, आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। फिर आपको करना है Y489, इस कूपन कोड को अप्लाई करना है। इस कूपन कोड को अप्लाई कर दिया, 20% का डिस्काउंट मिल गया और ये कोर्स कितने का रह गया, ओनली 4799 का। तो 5000 रुपीज आप अगर पैसों को देखोगे तो बच्चे कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, है ना। तो आप ये अपने करियर पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी और चीज पर नहीं कर रहे हैं। तो जल्दी से जाइए, एनरोल कीजिए और हमारे साथ CUET में बेस्ट कॉलेज में, बेस्ट यूनिवर्सिटी में अपनी एक सीट को रिजर्व कर लीजिए, है ना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल।